हेलो दोस्तों, मैं भरत लाल आपके साथ बीएससी की क्लासें ले रहा हूं और हम पढ़ रहे हैं अवकल समीकरण में पेडल इक्वेशन और डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, चाप की लंबाई के अवकलज। पदिक समीकरण हमने पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो भी अपने पास एग्जाम्पल थे वो हमने देखे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चाप की लंबाई के अवकलज। इसको कंटिन्यू करने से पहले हम बात करते हैं कि यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लें और आगे कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो वीडियो है आप तक पहुंच जाएंगे और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और लाइक भी करें। साथ के साथ इसको और तक भी पहुंचाएं ताकि औरों को भी इसका लाभ हो सके और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। तो हम देते हैं, देखो इसमें पहला देखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन यानी कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण में देखो अगर इस रूप में हो, देखो किस रूप की बात कर रहा हूं मैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में हो, तब चाप की लंबाई का अवकलज ds अपॉन dx इज इक्वल टू होगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। और यदि यही आपके पास x इज इक्वल टू एफ वाई के रूप में हो, वक्र का जो समीकरण है उसकी बात की जा रही है, वक्र समीकरण की बात की जा रही है। अच्छा, कार्तीय रूप में तो आपके पास वक्र दे रखा हो तब चाप की लंबाई के अवकलज की बात है। वक्र ये हो तो ये होगा ds अपॉन dy, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। अब यही बात की जाए प्राचलिक समीकरण की। प्राचलिक समीकरण उसे कहते हैं कि जब x और y किसी अन्य चर पर डिपेंड हो, यानी कि x भी t का फलन हो और y भी यदि t का फलन हो, तो ऐसी स्थिति में आपको जो ds अपॉन dt मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट ऑफ dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। हाँ जी, देखो एक तो हमारे पास ये, एक हमारे पास ये, तीसरे नंबर पर ये। अब हम बात करते हैं पोलर फॉर्म, पोलर इक्वेशन की। तो ध्रुवीय समीकरण, इसमें यदि आपके पास r इज इक्वल टू एफ थीटा के रूप में कोई वक्र का समीकरण दे रखा हो, तब ds अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। और यही वक्र यदि इस प्रकार हो, थीटा इज इक्वल टू एफ आर के रूप में, तब ds अपॉन डी आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। तो हमें इनको ध्यान में रखना है, कुछ भी नहीं है। जब थीटा होता है तो इसको डी थीटा अपॉन आर के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर दीजिए, ये आर दिया हुआ तो थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए और इस प्रकार व्यवस्था बना दीजिए। तो जब ही अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको और क्लियर होगा और बार बार क्वेश्चनों में मैं ये चीजें लिखूंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं, देखो यहां से यदि ध्यान दें, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, इसमें यदि ये आपके dx हो और ये dy हो, तब ये चाप की लंबाई ds के रूप में होगी और ये यदि साई हो तब क्या स्थिति बनती है, देखो साइन साई, तो dx अपॉन ds होगा, लंब और कर्ण
कोस साई की जब बात की जाएगी तो ये dy अपॉन ds होगा। और मैं यदि सर्व समीका की बात करूं, आइडेंटिटीज हमारे पास क्या है कि साइन स्क्वायर साई प्लस कोस स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन ds का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन ds का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक रिलेशन होगा आपके इसमें dx और dx अपॉन ds में और dy अपॉन ds में। इसी से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, हमारे को सपोर्ट करेगा ये। और साथ के साथ पोलर फॉर्म भी देखें। पोलर फॉर्म में यदि ध्यान दीजिए, यदि राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है, समकोण त्रिभुज, और इसमें यदि ये फाई है r d थीटा और ये होगा dr, तब ये ds के रूप में होगा। ये वो बिंदु के अनुसार से है और इसको व्यक्त किया जाता है और इसको ये व्यक्त किया जाता है, और ये बहुत ही माइनर चेंज है डी के रूप में। तब आपके साइन फाई इज इक्वल टू होगा r d थीटा अपॉन ds और कोस फाई होगा आपके dr अपॉन ds। तब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की स्थिति से हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर d थीटा अपॉन ds का होल स्क्वायर प्लस dr अपॉन ds का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जितने भी रिजल्ट हमारे पास आए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये चाप की लंबाई के उगलत से रिलेटेड है। और टोटल ही आपको यदि समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं पर क्वेश्चंस इसके लूंगा अभी और आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो हमें ये समीकरण दे रखा है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में है। तो हमने अभी देखा था कि जब इस प्रकार हो तो ds अपॉन dx की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें अब dy बाई dx ही ज्ञात करना है। इसमें हमारे पास जो परवलय का समीकरण है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। तो ये होगा देखो dy बाई dx इज इक्वल टू 2a अपॉन y। हाँ जी, यहां से हम y की वैल्यू ले लेते हैं और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 रूट ऑफ ए एक्स। किससे लिया आपने, ये फर्स्ट इक्वेशन लेके आप नाम दे दें तो यहां पे रख देता हूं मैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a अंडर रूट ऑफ ए एक्स, 2 बार चल रहा है ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a अपॉन एक्स। अब आपको क्या चाहिए, ds अपॉन dx चाहिए ना, जो कि हो रहा है आपके पास dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस इसका स्क्वायर a प्लस x, तो हमें ये मिलेगा x प्लस a अपॉन में x, जो कि हमें ये ही सिद्ध करना था। इस बार हमें यहाँ पे प्राचलिक समीकरण दे रखा है किसी वक्र का, तो यहां से हमें ds अपॉन dt निकालना है। तो हम क्या जानते हैं कि ds अपॉन dt होता है अंडर रूट ऑफ dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो हम यहाँ पर याद कर लेते हैं, एक तो dx अपॉन dt जो कि आ जाएगा देखो a sin t, और ये dy अपॉन dt निकाला जाएगा तो ये आएगा a 1 प्लस cos t। यहां से यहां पे रख दीजिए ds अपॉन dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर 1 प्लस cos t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर जो ही कॉमन लेके बाहर लूंगा a हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस 1 2 कोस टी प्लस
कोस स्क्वायर टी। हाँ जी, ए अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और 1 2 प्लस 2 कोस टी। यहां से हमें मिल जाएगा, देखो ए 2 1 प्लस कोस टी। अच्छा, 1 प्लस कोस टी क्या हो सकता है, आपके ds अपॉन dt चल रहा है, तो ये हो जाएगा, देखो a अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए 1 प्लस कोस टी, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2 2a कोस टी बाई 2 ds अपॉन dt। हाँ जी, एक ऐसा क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको ये प्राचलिक समीकरण वाली बात और अच्छे से समझ में आए। इसके लिए इसमें हमें ds अपॉन dt ही निकालना है, और यहाँ पर जो आपके पास x और y अभी स्वतंत्र नहीं दिया हुआ, तो इसके लिए हमें व्यवस्थित करना होगा। दो हमारे पास समीकरण है, तो इन समीकरणों को दे दीजिए फर्स्ट और सेकंड। तो मैं ये कहूंगा फर्स्ट इंटू आपके साइन टी प्लस सेकेंड इंटू कोस टी। हाँ जी, यहां से हमें मिलेगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x साइन स्क्वायर टी प्लस x कोस स्क्वायर टी इज इक्वल टू एफ डेस टी। इसको आप साइन से इंटू करवा रहे हो ना, तो साइन टी प्लस एफ डबल डेस टी कोस टी। तो यहां से देखो ये x और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इज इक्वल टू एफ डेस टी साइन टी प्लस एफ डबल डेस टी कोस टी। तो x इज इक्वल टू एफ डेस टी साइन टी प्लस एफ डबल डेस टी कोस टी। इसे इक्वेशन 4 दे दीजिए। अब जब बात की जाएगी कि इसको आप कोस से इंटू करवाइए, कोस टी से, माइनस सेकंड को आप साइन से इंटू करवा दो, तब ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा। तो वो हो जाएगा, देखो y कोस से इंटू करवा रहे हो तो ये कोस स्क्वायर टी प्लस, यहां से माइनस कर रहे हो ना तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। आगे हमारे पास बचेगा, देखो एफ डेस टी, इसको आपने इंटू कोस से करवाया है, प्लस या माइनस, माइनस चल रहा है ना, तो माइनस एफ डबल डेस टी, ये आप इंटू कर रहे हो साइन से, तो ये साइन टी। हाँ जी, y इज इक्वल टू हमारे पास होगा एफ डेस टी कोस टी माइनस एफ डबल डेस टी साइन टी। ये इक्वेशन नंबर, इसे 3 कह दो और इसे 4 कह दो। अब x और y से, क्योंकि हम जानते हैं कि ds अपॉन dt इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो dx अपॉन dt और dy अपॉन dt निकालेंगे। देखो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, यहां से f डेस t साइन का कोस t प्लस एफ डबल डेस टी साइन टी। ये हो गया। अब बात करें इसकी, तो प्लस एफ ट्रिपल डेस टी, इसका लिया मैंने, अब मैं इसका ले रहा हूं, माइनस एफ डबल डेस टी कोस का हो जाएगा साइन टी। इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दो। और अब बात करते हैं इसकी। अच्छा, कहीं कुछ कैंसिल हो रहा हो तो साथ के साथ कैंसिल भी कर दे।
ये कैंसिल हो रहा है, तो एफ डेस टी कोस टी प्लस एफ ट्रिपल डेस टी कोस टी। हाँ जी, ये तो dx अपॉन dt। अब बात करते हैं dy अपॉन dt की। यहां से ये हो जाएगा एफ डेस टी, कोस का क्या होगा साइन, लेकिन इसका ले लो पहले, माइनस एफ डेस टी साइन टी। हाँ जी, अब मैं बात इसकी कर रहा हूं, माइनस ट्रिपल डेस टी साइन टी, ठीक है, और साइन का कोस होगा, लेकिन माइनस डबल डेस टी कोस टी। तो डबल डेस वाला ये कैंसिल हो रहा है, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन टी एफ डेस टी प्लस एफ ट्रिपल डेस टी। देखें, ये भी थोड़ा सा व्यवस्थित किया जाए तो कोस टी एफ डेस टी प्लस एफ ट्रिपल डेस टी के रूप में लिखा जा सकता है। इसे इक्वेशन 5 दे दीजिए और इसे 6 दे दीजिए। अब आपको जो याद करना है वो ds अपॉन dt याद करना है। तो ds अपॉन dt जो कि हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर है। तो dx अपॉन dt का होल स्क्वायर करूंगा मैं, देखो इसका, तो ये होगा देखो कोस स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इधर इसका साइन स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये तो सेम है, तो मैं इसे लिख सकता हूं, देखो एफ डेस टी प्लस एफ डबल नहीं ट्रिपल डेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। तो ये तो 1 और इसका होल स्क्वायर चल रहा है तो ये हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ds अपॉन dt इज इक्वल टू एफ डेस टी प्लस एफ ट्रिपल डेस टी। ये हमारी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस बार हम लेते हैं जो समीकरण हमें दिया हुआ है, पोलर इक्वेशन दे रखी है किसी वक्र की, तो उसके लिए हमें ds अपॉन डी थीटा निकालना है। चाप की लंबाई के अवकलज की बात की जा रही है, तो हम इसमें क्या जानते हैं कि ये होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो एक तो आर के अनुसार से आर स्क्वायर हमारे पास है, डी आर अपॉन डी थीटा चाहिए, तो ये लीजिए डी आर अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। यहां पर रख दूं मैं, ds अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, तो ये लो ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर तो बाहर आके ए हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, तो 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, ये देखिए ये तो 1, तो हमें मिलेगा ds अपॉन डी थीटा इज अंडर रूट ऑफ 2 1 प्लस कोस थीटा ए अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 1 प्लस कोस थीटा है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 2a कोस थीटा बाई 2 ds अपॉन डी थीटा। तो आपने देख लिया एक ध्रुवीय रूप की बात यहाँ पे, और कार्तीय रूप की भी। हमारे पास जो ध्रुवीय रूप और कार्तीय रूप में समीकरण है उसको कैसे सरल करते हैं, और प्राचलिक समीकरण, तीनों को हमने यहाँ पे देखा है।